उत्तराखंड के नई टिहरी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां टिहरी बांध से मिलने वाली 12% रॉयल्टी को लेकर जन आंदोलन तेज हो गया है। टिहरी गढ़वाल जन अधिकार संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पिछले 29 दिनों से लोग धरने पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन की चुप्पी अब लोगों के गुस्से में बदलती नजर आ रही है। रविवार को बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने सड़कों पर उतरकर जन चेतना रैली निकाली। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नई टिहरी के बौराड़ी स्थित गणेश चौक में पिछले 29 दिनों से धरने पर बैठे आंदोलनकारियों का सब्र अब जवाब देता दिख रहा है। प्रशासन द्वारा लगातार अनदेखी के विरोध में रविवार को संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। ढोल नगाड़ों के साथ बौराड़ी बाजार में जन चेतना रैली निकाली गई, जिसमें शहरवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संघर्ष मोर्चा के संयोजक सागर भंडारी ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि पुरानी टिहरी के डूबने के बाद जब नई टिहरी बसाई गई, तब हनुमंत राव कमेटी की सिफारिशों में विस्थापितों को मुफ्त बिजली और पानी देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन आज तक इन सिफारिशों को लागू नहीं किया गया, जिसके चलते प्रभावित और विस्थापित क्षेत्रों के लोगों को भारी भरकम बिजली और पानी के बिल चुकाने पड़ रहे हैं। मोर्चा की मांग है कि टिहरी बांध से राज्य सरकार को मिलने वाली 12% रॉयल्टी का पहला हक टिहरी जिले के लोगों का है और इस राशि को बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं पर खर्च किया जाना चाहिए। संघर्ष मोर्चा ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में जिले भर में न्याय यात्रा, महापंचायत और उग्र आंदोलन किया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सरकार इस बढ़ते जन आंदोलन को गंभीरता से लेती है या फिर टिहरी के लोगों का ये संघर्ष और तेज होता जाएगा। सरकार से ये है कि 12% रॉयल्टी जो टिहरी बांध से मिलती है उसका अधिकार टिहरी गढ़वाल को दिया जाए और उस 12% रॉयल्टी से टिहरी गढ़वाल में सबसे पहले बिजली और पानी के जो बिल हैं वो निःशुल्क किए जाएं। उसके बाद जो अन्य शेष धनराशि बच जाती है उसको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में खर्च किया जाए। तो आगे क्या कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि अभी सरकार नहीं मानती आपकी मांगों को, तो उसके बाद क्या रहेगा? जी बिल्कुल, यहाँ पर सरकार की जो है वो नकारात्मकता दिख रही है और इस आंदोलन को लेकर उनके प्रति कोई भी पॉजिटिव भाव नहीं दिख रहे हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक जन चेतना रैली का आयोजन किया था और लोगों को हम जागृत करने का काम कर रहे हैं। अब हमारी एक टिहरी गढ़वाल न्याय यात्रा जो है वो पूरे जिले भर में जाएगी और जिले भर से हम लोगों को इस न्याय यात्रा में जोड़ेंगे और सब लोगों को एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मुखर करेंगे और उसके बाद हम महापंचायत का यहाँ पर आयोजन करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो जहाँ पे भी जल विद्युत परियोजनाएं बनाई जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, 12% रॉयल्टी जो सरकार को विकास कार्य के लिए दी जाती है, तो वो मेरे को लगता है कि ये एक स्थानीय स्तर के लिए खर्च पे होना चाहिए। जैसे कि टिहरी बांध है तो विस्थापित लोगों के लिए यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य और यहाँ का जो बिजली और पानी का बिल माफ़ होना चाहिए। अब इसमें से अभी भंडारी जी ने बताया कि जो अतिरिक्त बचेगा उसमें से शिक्षा और स्वास्थ्य पे हम लगाएंगे, लेकिन अगर सरकार, जैसे हम देख रहे हैं कि सरकार का यहाँ पे नकारात्मक रवैया देखने को मिल रहा है, अब इसके लिए अब आज इन्होंने जन चेतना रैली का आयोजन करवाया था। अब हम सब लोग जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे बड़े पदों पर रहें, उन सबको आगे आना होगा। और अब जो ये अभियान हमारा 3-4 लोगों से शुरू हुआ था, आज यहाँ पे भारी संख्या में लोग आए। धीरे धीरे इस आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा और सरकार के सम्मुख हम अपनी मांग को पूरी जोर शोर से लगा के रखेंगे।